नमस्कार दोस्तों, इन्फी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें से आज टॉपिक रहने वाला है भारत के मरुस्थल, जिसके टॉप 25 एमसीक्यूज इसमें हम कवर करने वाले हैं, जो कि आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये वीडियो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो के पहले हमने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए, भारत की नदियां, भारत की प्रमुख झीलें और भारत के प्रमुख पर्वत और पठार, इन सभी पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। तो पहला जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो हमको पता होना चाहिए हमारे यहाँ एक ही मरुस्थल है, एक क्या दो मरुस्थल कह सकते हैं, एक शीत वाला मरुस्थल या ठंडा मरुस्थल और एक जो है गर्म वाला। तो जो हमारा थार का मरुस्थल है वो सबसे बड़ा मरुस्थल है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो जाहिर सी बात है, सबको पता होना चाहिए हमारे सभी दोस्तों साथियों को, राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है? तो इसको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थार मरुस्थल की सीमा पाकिस्तान के किस मरुस्थल से मिलती है? तो थार मरुस्थल की जो सीमा है पाकिस्तान के किस मरुस्थल से मिलती है? तो सही आंसर क्या है? चोलिस्तान, राइट। चोलिस्तान मरुस्थल से भारत के थार मरुस्थल की सीमा मिलती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, थार मरुस्थल को भारत से कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? तो जो थार डेजर्ट है उसको भारत जो है भारत से कौन सी पर्वतमाला इसको अलग करती है, डिफरेंशिएट करती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो इसको अलग करती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखिए, थार मरुस्थल की जलवायु कैसी है? जलवायु कैसी है? वहां पे शुष्क जलवायु है, उष्ण तो क्या हो जाएगी? उष्ण व शुष्क। उष्ण और शुष्क, शुष्क का मतलब सूखी हुई, उष्ण मतलब गर्म, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। 7 नंबर, थार मरुस्थल में औसतन वर्षा जो है कितनी होती है? तो ये आपसे पूछ रहा है। तो 20 से लेकर के 20 से 25 सेंटीमीटर जो है ये आपकी औसतन वर्षा होती है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 20 से 25 सेंटीमीटर। इसमें यहाँ पे 25 लिख लेंगे, ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे दोस्तों। थार मरुस्थल में सर्वाधिक वर्षा कौन सी जगह पर होती है? तो सबसे ज्यादा जो वर्षा वाला क्षेत्र है हमारा वो माउंट आबू वाला इलाका है। तो माउंट आबू पे सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि जो अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची पीक है वो है आपकी माउंट आबू। तो जाहिर सी बात है उसके आसपास के इलाके में सबसे ज्यादा वर्षा होगी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। थार मरुस्थल में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? तो सबसे कम जो वर्षा है वो हमारी जैसलमेर में होती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट डियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए, आपको यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ दोस्तों, ये आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला वीडियो। अगर ठीक ठाक लग रहा है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल कम समय आपका लेता हूं और आपको आसानी से जल्दी हम इसको कवर करते हैं और टॉप 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। थार मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है? तो लूनी जो है थार मरुस्थल की सबसे फेमस नदी है और ये जाकर के कच्छ का जो रण है जो गुजरात में है वहां पर जाकर के ये समाप्त हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन ये, लूनी नदी का पानी जो है जाकर कहां लुप्त हो जाता है? तो कच्छ के रण में, यानी कि कच्छ के रण में, जो कि कहां पे है? गुजरात में है। वो वहां पे जाकर के ये इसका पानी समाप्त हो जाता है, यानी कि ये कहीं पर गिरती नहीं है, सीधे जाकर के मरुस्थल में ही समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। थार मरुस्थल किन जिलों में फैला है? तो एक्चुअली ये कौन कौन से जिले हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये चारों बड़े जिले हैं। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर, थार मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? तो थार मरुस्थल अभी बताया गया कि ये उष्ण कटिबंधीय, राइट। कैसा है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। कटिबंधीय का मतलब क्षेत्र होता है, तो ऐसा गर्म प्रदेश वाला जो मरुस्थल है वैसा। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में कौन सी हवाएं चलती हैं? तो जाहिर सी बात है लू या गर्म हवाएं चलती हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 15 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, थार मरुस्थल का अधिकांश भाग किस प्रकार की भूमि से ढका है? काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेलवे ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो थार मरुस्थल का अधिकांश जो भाग है वो हमारा रेतीली भूमि या राइट कैसा है? रेतीली भूमि से जो है ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर, थार मरुस्थल में प्रमुख फसल कौन सी उगती है? ये देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता रहता है। देखिए, एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ है, ये और भी जगहों पर आया है, मैंने यहाँ पे सारे नहीं मेंशन किए, एक दो मेंशन किए हुए।
चलिए इसका आंसर आपको क्या होगा सही आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। तो चलिए इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहती है। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, थार मरुस्थल में पशुपालन का प्रमुख पशु कौन सा है? तो थार मरुस्थल में सबसे अच्छा जो पशुपालन होता है वो किसका होता है? ऊंट का। तो सबसे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊंट। आगे बढ़ते हैं, ऊंट होता है, भेड़ होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में ऊंट ही होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ऊंटों का देश किसे कहा जाता है? तो जहां पर ज्यादा ऊंट मिलेंगे, जाहिर सी बात है राजस्थान, तो इसे हम लोग ऊंटों का देश भी कहते हैं। उपनाम है एक प्रकार से, ये देश नहीं है, ये तो स्टेट है, लेकिन इसे उपनाम दिया गया है। 19 नंबर दोस्तों, कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कच्छ का रण जो है वहां पे सबसे ज्यादा नमक उत्पादन होता है, इसलिए ये फेमस है। आगे बढ़ते हैं 19 के बाद 20 नंबर पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, थार मरुस्थल में कौन सा खनिज सबसे अधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो दोस्तों जो जिप्सम है, थार के मरुस्थल में हमारा जिप्सम जो खनिज पदार्थ है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, भारत का शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल यानी कि ठंडा मरुस्थल, यानी जहां ठंडा मरुस्थल वो है यानी कि वो खाली प्रदेश जहां पर बर्फ हो, और गर्म मरुस्थल या उष्ण मरुस्थल कौन सा है? वो ऐसी रेत जहां पर रेत होती है जो कि गर्म होती है। तो वो कौन सा है? लद्दाख वाला इलाका है जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ रहती है और कुछ नहीं रहता है, तो वो भी रेगिस्तान ही कहलाता है। रेगिस्तान का मतलब होता है रेत से ढका हुआ, लेकिन एक्चुअली वो स्थान जहां पर कुछ भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ बर्फ या फिर खाली स्थान हो, उसे हम लोग रेगिस्तान कहते हैं। रेत भरी हुई तो रेगिस्तान मरुस्थल हो गया, और ये शीत मरुस्थल बोलते हैं, यानी कि जहां पे बर्फ से ढका हुआ हो। 22 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, शीत मरुस्थल में प्रमुख नदी कौन सी है? तो जैसे वहां पे लूनी नदी बह रही थी, कहां पे? राजस्थान में जो हमारा थार डेजर्ट है वहां पे लूनी नदी वहां की फेमस नदी है। तो वैसे ही शीत मरुस्थल में कौन सी प्रमुख नदी है? तो आपकी जो सिंधु नदी है वो आपकी यहाँ की सबसे प्रमुख नदियों में आती है। बढ़ते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन पे दोस्तों, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। देखिए ग्रेट रन ऑफ कच्छ किस राज्य में है? तो ये आपको बताया गया था, गुजरात राज्य में ये पड़ता है। बढ़ते हैं 24 नंबर पे दोस्तों, थार मरुस्थल का पारंपरिक नृत्य कितना इंपॉर्टेंट है? थार मरुस्थल का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? घूमर। घूमर वहां का राजस्थान का पारंपरिक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, 25 नंबर, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत और पाकिस्तान। एक्चुअली थार मरुस्थल किस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।